हेलो एवरीवन, करते हैं प्रश्नावली 1.1 और इसका फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? क्या इसे p बटा q के रूप में लिख सकते हैं जहां p और q पूर्णांक है? तो ये बताना है कि शून्य जो आपकी परिमेय संख्या है या नहीं है, ये बताना है। और फिर क्या इसको p बटा q के रूप में लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते? तो परिमेय संख्या को कैसे लिखते होते हैं? परिमेय संख्या को कैसे लिखते हैं? साइड में ऐसी संख्या जिसको p बटा q के रूप में लिख सकें। p और q दोनों आपके पूर्णांक होने चाहिए, p और q पूर्णांक होने चाहिए और q जो है आपका 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। अगर किसी भी संख्या को इस ढंग से लिख सकते हैं तो उस संख्या को परिमेय संख्या कहते हैं। जैसे 3/4, 3/4 क्या आपकी परिमेय संख्या है। यहाँ पे 3 और 4 दोनों पूर्णांक हैं और q जो है ये आपका 0 के बराबर नहीं है। तो क्वेश्चन में क्या पूछा है इसमें, क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? तो सॉल्यूशन पहले तो क्या लिखेंगे, हाँ शून्य एक परिमेय संख्या है। हाँ शून्य एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। और फिर अगला क्या कहा था इसमें, क्या इसे p बटा q के रूप में लिख सकते हैं? तो हाँ हम इसको p बटा q के रूप में भी लिख सकते हैं। हम इसे p बटा q के रूप में लिख सकते हैं। p बटा q के रूप में लिख सकते हैं। कैसे? जैसे 0/1, 0/2, 0/3 डैश डैश, ऐसे कितनी भी संख्या लिख सकते हैं। यहाँ पे p और q आपकी क्या है? पूर्णांक हैं, जहाँ p और q पूर्णांक हैं, एक बात। दूसरा, और q बराबर नहीं है 0 के, और q बराबर नहीं है 0। कंप्लीट आपको इतना ही करना है इसको। अगला जो है क्वेश्चन क्या है, वो 3 और 4 के बीच 6 परिमेय संख्याएं लिखिए। 3 और 4 के बीच में 6 परिमेय संख्या लिखनी है। सॉल्यूशन इसका देखिए, आपको संख्या कितनी लिखनी? 6 लिखनी है। तो क्या करते होते देखिए इसको, जैसे 6 लिखनी है तो 6 के अंदर आप 1 जोड़ दीजिए, कितना हो गया? 7 हो गया। किसके बीच में लिखनी है? 3 और 4 के बीच में। तो हम क्या करेंगे देखिए, जहां 3 जो है उसको 7 से गुणा कर दिया और 7 से ही भाग कर दिया। ऐसे ही 4 जो है तथा 4 जो है 7 से गुणा कर दिया, 7 से ही भाग कर दिया। अब जब इसको 7 से गुणा करेंगे क्या बन जाएगा आपका? 21/7 और ये आपका क्या हो जाएगा? 7 चौके 28/7। ये आपकी 21/7 और 28/7 इसमें बदल दिया हमने किसको? 3 को और 4 को। अब इनके बीच में 6 परिमेय संख्या आप बड़े आराम से लिख सकते हैं। कैसे? अतः 3 और 4 के बीच 6 परिमेय संख्याएं क्या होंगी देखिए, 21/7, 28/7। 21 से आगे क्या लिखूं? 22/7, 23/7, 24/7, 25/7, 26/7, 27/7। 1, 2, 3, 4, 5 और 6 संख्याएं होंगी। बस इतना ही करना सफिशिएंट है। कंप्लीट न्यूमेरिकल। कोई चाहे तो इसको ऐसे भी कर सकता है, चाहे तो आपका कंप्लीट हो गए। करना चाहो तो ऐसे कर सकते हैं,
जैसे 3 और 4 के बीच में क्या क्या संख्या हो सकती हैं? 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6, ये भी हो सकती है। ये भी क्या आपकी परिमेय संख्या ही, ये भी सारी क्या है किसके बीच में? 3 और 4 के। जैसे आप इसको लिखना चाहो क्या होगा? 31/10, ये 32/10, ये 33/10, ये 34/10, 35/10, 36/10, ये सारी क्या है 3 और 4 के बीच में ही तो हैं। तो ये आंसर भी आप इसका लिख सकते हो। बाकी आप ये ऊपर वाला कर देना, सही है। उसके बाद करते हैं थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन में क्या देखिए, थर्ड में दे रखा है कि 3/5 और 4/5 के बीच 5 परिमेय संख्याएं लिखी। कितनी लिखनी है? 5। कैसे करेंगे देखिए इसको, 5 लिखनी है तो क्या करूँगा मैं? 5 + 1, 6 कर दीजिए आप, हो गया। 3/5 जो है इसको 6 से गुणा कर दो, 6 से भाग कर दो, क्योंकि ये कटेगा तो सेम वही रहेगा। तथा दूसरा क्या था आपका? 4/5, उसको 6 से गुणा कर दो, 6 से भाग कर दो। क्या बन जाएंगे ये हो जाएगा 6 तिये 18/30, और ये हो जाएगा 6 चौके 24/30। बस अब इनके बीच में आ जाएंगे। 3/5 कहो या 18/30 कहो, 4/5 कहो या 24/30, एक ही बात है। अब लिखेंगे 3/5 और 4/5 के बीच 5 परिमेय संख्याएं इस प्रकार हैं, इस प्रकार हैं। क्या क्या आएंगी? 18/30 था, इसके बाद अगला क्या लिखूंगा मैं? 19/30, 20/30, 21/30, 22/30, 23/30, और आपका जो है 1 2 3 4 5, 5 तो हो गई, एक और लिख नहीं, 24/30 तो अगली आएगी। 1 2 3 4 5, ये आपका आंसर होगा। ठीक है, तो ये आपका होगा थर्ड क्वेश्चन जो है। करते हैं फोर्थ क्वेश्चन। नीचे दिए गए कथन सत्य हैं या असत्य? कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए, हर एक का कारण बताना है। तो पहला जो क्वेश्चन क्या है, प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। तो पहले तो आपको प्राकृत और पूर्ण का पता। जैसे प्राकृत संख्या क्या होती हैं? 1 2 3 4 ऐसे चलते हो आगे तक, ये क्या होती है आपकी प्राकृत संख्या। जब इनके अंदर आप 0 और मिला दो, अब क्या हो जाएंगी? पूर्ण संख्या। यानी कि 1 से लेकर इन्फिनिटी तक, 1 से लेकर अनंत तक जो संख्याएं होती हैं आपकी प्राकृत संख्या। और अगर इसके अंदर 0 को और ऐड कर दें, इसमें 0 को और मिला दें, तो फिर क्या हो जाएंगी? पूर्ण संख्या। क्वेश्चन क्या था? प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। हाँ, सत्य है बात ये। क्यों? क्योंकि प्राकृत संख्याओं के अंदर 0 और मिला दे तो पूर्ण संख्या है, यानी पूर्ण संख्याओं का ग्रुप बड़ा है प्राकृत से। तो कारण क्या जाएगा? कारण क्या जाएगा इसका? क्योंकि पूर्ण संख्याओं के समूह में सभी प्राकृत संख्याएं होती हैं, ये इसका रीजन हो जाएगा। दूसरा, प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है, ये असत्य है। कैसे है? जैसे पूर्णांक हम कैसे करते होते? 0 1 2 3 4 ऐसे चलेंगे इन्फिनिटी तक। बैक साइड में आएंगे तो -1 -2 -3 ऐसे आ जाएंगे। तो पूर्णांक के अंदर तो क्या होता है? ये सारे के सारे तो क्या, ये तो है पूर्णांक, ये सारे क्या आपके पूर्णांक हैं। लेकिन पूर्ण संख्या इनमें कहाँ से कहाँ तक होती है? पूर्ण तो ये होगी 0 से लेकर दाएं तरफ, ये सारी क्या आपकी पूर्ण संख्या दाएं तरफ वाली। ये तो बच गई, जो कि पूर्णांक तो हैं लेकिन पूर्ण संख्या नहीं है। इसलिए कथन क्या आपका असत्य है। क्यों? क्योंकि ऋणात्मक पूर्णांक जो नेगेटिव वाले जो हैं एक पूर्ण संख्या नहीं होती, ये इसका रीजन हो जाएगा, कारण इसका। थर्ड पार्ट जो क्या है,
प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है, ये भी कह सकते हैं। प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। क्यों? जैसे कि एग्जाम्पल दे दिए यहाँ पे 2/3, 4/5, 5/7, इन जैसे कोई और भी है, वो क्या आपकी परिमेय संख्या तो है ये, लेकिन ये पूर्ण संख्या नहीं है। ऐसे सकते हैं क्यों? क्योंकि परिमेय संख्याएं 2/3, 4/5, 5/7, कोई और लिख लो, 10/17 और लिख लो, 12/25, ये सारी की सारी क्या आपकी है परिमेय संख्याएं तो हैं, लेकिन ये पूर्ण संख्या नहीं, इसलिए कथन क्या आपका ही कह सकते हैं। और इस ढंग से आपकी एक्सरसाइज 1.1 कंप्लीट है। वीडियो अच्छे से समझ में आया तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।